नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, एक बार राजा भोज को एक बात सूझी कि वे अपने राज्य में कुछ विद्वान लोगों को सम्मानित करें। उन लोगों को सम्मानित करें जो ज्ञान की कद्र करते हैं और वे दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं। तो इस पर उन्होंने एक मीटिंग रखा और अपने मंत्री को बुलाया और उन्होंने एक आदेश देने के लिए कहा कि जो ये बात सिद्ध करेंगे कि वो एक विद्वान पर्सन है, मतलब जो एक ज्ञानी पुरुष है, इस तरह से जो इस बात को सिद्ध कर पाएंगे वे उन्हें सम्मानित करेंगे। तो इस पर उनके मंत्री ने भी उन्हें एक आदेश जारी करने के लिए अनुमति मांगी। तो राजा ने उन्हें आदेश दे दिया और इस पर मंत्री की एक योजना थी कि उन्होंने एक ज़मीन में एक गड्ढा खुदवाया जिसमें करीब 15 से 20 लोग एक साथ खड़े हो सकते थे। ये बात तो राजा को कुछ हैरान करने वाली लग रही थी, पर इन्होंने उस पर सहमति दे दी। तो वे देखते हैं कि सभी 15 से करीब 20 लोगों को उस गड्ढे में खड़े होने के लिए बोला गया और वे बोले कि जो व्यक्ति इससे पहले बाहर आएगा उसे राजा सम्मानित करेंगे। तो इस पर क्या होता है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति अब वहाँ उस गड्ढे से निकलने की कवायद शुरू हो गई, तो देखते हैं कि जो भी व्यक्ति क्लाइम करने में थोड़ा सा सक्सेस होने जैसा दिखता है तो पीछे वाले उसकी पैर पकड़ के खींच देते हैं, उसे नीचे गिरा देते हैं। इस तरह से सुबह से रात हो गई, लेकिन उस कंपटीशन में कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं चढ़ पाया। इस पर राजा को बहुत चिंता हुई। वे बोले कि मेरे किंगडम में एक भी विद्वान व्यक्ति नहीं है। इस पर उसके मिनिस्टर ने भी एक बात को क्लेरिफाई किया कि देखिए महाराज, अगर ये चाहते तो एक कम से कम एटलीस्ट एक व्यक्ति को तो सहारा देकर ये ऊपर चढ़ा सकते थे, पर इनमें इतनी भी विद्वता नहीं है, उतना भी इनमें नॉलेज नहीं है कि वे एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे की सफलता का कारण बने। इस पर राजा को काफ़ी चिंता हुई और वे बोले कि मेरे किंगडम में वाकई में एकता का अभाव है। इस पर उन्होंने मेले और कुछ आयोजन करना शुरू कर दिया, जिसमें वे देख पाते कि लोग काफ़ी संख्या में इकट्ठे हो पाते। तो इस तरह से उनकी योजना ये थी कि लोगों में एक एकता का भाव का उद्भव हो, लोगों में आपस में प्रेम का भाव उत्पन्न हो, लोग एक दूसरे की कद्र करें, एक दूसरे के सफलता का कारण बने। इस तरह से ये माना जाता है कि आज भी यह जो मेले और त्योहारों की प्रथा आज भी चल रही है, इनका एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों को यूनाइट करना, लोगों में एकता का भाव जगाना। तो दोस्तों, इस कहानी का मोरल यही है कि हमें एकजुट होकर एक दूसरे की सफलता का कारण बनना चाहिए, न कि एक दूसरे के रास्ते में रोड़े अटकाएं। यह बिल्कुल भी गलत बात है, इससे कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। तो हमें एक दूसरे को हेल्प करने के लिए आगे आना चाहिए। आज की इस कहानी का यही मोरल है। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।